भारत एक ऐसा देश है जहां त्योहार केवल तिथि नहीं होते, बल्कि वे प्रकृति, समय, जीवन और अध्यात्म से गहराई से जुड़े होते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है मकर संक्रांति। ये पर्व हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। यही परिवर्तन संक्रांति कहलाता है। लेकिन मकर संक्रांति केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराओं, कथाओं और जीवन दर्शन का उत्सव है। सूर्य की यात्रा और जीवन का संदेश। प्राचीन भारतीय ऋषि मुनि आकाशीय घटनाओं को केवल विज्ञान के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के प्रतीक के रूप में देखते थे। सूर्य को ऊर्जा, चेतना और आत्मा का प्रतीक माना गया। वर्ष में सूर्य की यात्रा दो भागों में बांटी गई। दक्षिणायन, जब सूर्य दक्षिण की ओर जाता है। उत्तरायण, जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है। ये समय अंधकार से प्रकाश की ओर, ठंड से गर्मी की ओर और निष्क्रियता से सक्रियता की ओर बढ़ने का संकेत देता है। इसी कारण इसे शुभ माना गया है। भीष्म पितामह और उत्तरायण की प्रतीक्षा महाभारत की एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा मकर संक्रांति को और भी पवित्र बनाती है। भीष्म पितामह को इच्छा, मृत्यु का वरदान प्राप्त था। कुरुक्षेत्र युद्ध में घायल होकर वे शरशय्या पर लेटे थे। उनके पास मृत्यु को चुनने की शक्ति थी, लेकिन उन्होंने दक्षिणायन में शरीर त्यागने से इनकार कर दिया। वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। दिन बीतते गए, ठंड बढ़ती गई, लेकिन भीष्म अडिग रहे। अंततः मकर संक्रांति का दिन आया। सूर्य उत्तरायण हुआ और भीष्म पितामह ने शांत भाव से देह त्याग दी। इस कथा से यह विश्वास दृढ़ हुआ कि मकर संक्रांति के दिन किया गया त्याग, दान और साधना विशेष फलदायी होती है। गंगा अवतरण और मकर संक्रांति। एक और पौराणिक कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुईं। कहा जाता है कि गंगा का धरती पर अवतरण और कपिल मुनि के आश्रम में सगर पुत्रों का उद्धार मकर संक्रांति के आसपास हुआ था। इसी कारण इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। लोक कथा। किसान रामू और मकर संक्रांति। बहुत समय पहले एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती। एक वर्ष ठंड बहुत अधिक पड़ी और रामू निराश हो गया। उसी समय गांव के बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, मकर संक्रांति आने वाली है। यह सूर्य के उत्तरायण होने का समय है। यह नया आरंभ है। रामू ने मकर संक्रांति के दिन नदी में स्नान किया, थोड़े से तिल गुड़ का दान किया और मन से सूर्य को धन्यवाद दिया। उसने निश्चय किया कि वह निराशा छोड़कर मेहनत और धैर्य का मार्ग अपनाएगा। उस वर्ष मौसम बदला, धूप बढ़ी और रामू की फसल लहलहा उठी। गांव के लोग कहने लगे, मकर संक्रांति ने रामू के जीवन की दिशा बदल दी। यह लोक कथा बताती है कि यह पर्व केवल मौसम नहीं, बल्कि आशा और परिवर्तन का प्रतीक है। तिल और गुड़ का महत्व। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ खाने की परंपरा केवल स्वाद के लिए नहीं है। तिल शरीर को गर्मी देता है, गुड़ ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन इसके पीछे एक सुंदर संदेश भी है। तिल गुड़ घ्या, गोड़ गोड़ गोला, अर्थात तिल और गुड़ की तरह जीवन में मधुरता लाओ, कटु वचन त्यागो। यह पर्व हमें सिखाता है कि जैसे तिल और गुड़ मिलकर स्वाद बढ़ाते हैं, वैसे ही प्रेम और सहनशीलता से समाज सुंदर बनता है। भारत के अलग अलग नाम और रूप। मकर संक्रांति पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाई जाती है। उत्तर भारत मकर संक्रांति, पंजाब लोहड़ी, तमिलनाडु पोंगल, आंध्र व कर्नाटक संक्रांति, असम भोगाली बिहू, गुजरात पतंग उत्सव। हर जगह रूप अलग है, लेकिन भाव एक ही, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और नए जीवन का स्वागत। पतंग और आकाश का संदेश।
गुजरात और राजस्थान में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। पतंग केवल खेल नहीं बल्कि प्रतीक है। ऊंचा उड़ने का साहस, डोर जैसे संयम का महत्व, हवा के साथ तालमेल। यह हमें सिखाता है कि जीवन में ऊंचाइयां पाने के लिए संतुलन आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टि से मकर संक्रांति, योग और आयुर्वेद में मकर संक्रांति को साधना का श्रेष्ठ समय माना गया है। सूर्य की किरणें इस समय शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसी कारण ध्यान, योग और जप को विशेष फलदायी माना गया। आज के समय में मकर संक्रांति का संदेश, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में मकर संक्रांति हमें रुक कर सोचने का अवसर देती है।